दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को नीचा दिखाने की कतर की साजिश फेल होती नजर आ रही है और भारत को फंसाने के लिए बिछाई गई जाल में खुद कतर ही फंस चुका है। जी हां, कुछ दिनों पहले जैसे गैस के भंडार होने का घमंड दिखाते हुए पहले कतर ने पूर्व भारतीय नौसैनिकों को फांसी के केस में भारत सरकार की आवाज दबाने की कोशिश की, लेकिन जब वो संभव ना हो पाया तो कतर ने अपनी काफी बड़ी गैस सप्लाई चाइना की तरफ मोड़ दी थी ताकि भारत में LNG गैस की कमी हो जाए। हम कतर के सामने गड़गड़ाएं। दरअसल भारत अपने कुल LNG इंपोर्ट का 54% हिस्सा कतर से खरीदता है, जिसका इस्तेमाल पावर जनरेशन से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक कई सेक्टर्स में होता है। लेकिन इसके जवाब में भारत ने कुछ ऐसे कदम उठाया जिससे कतर छोड़िए अमेरिका की भी रातों की नींद उड़ गई, क्योंकि अब अगर कतर अपने गैस की सप्लाई पूरी तरह से बंद भी कर देता है तो भारत के पास एक नहीं बल्कि 2 नहीं बल्कि 10 नए विकल्प आ चुके हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरह भारत ने कतर की अकड़ को निचोड़ दिया है उसके लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, सदियों से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है और भारत जिस देश पर मेहरबान हो जाता है उसे धन से नहला देता है। ठीक इसी तरह पिछले कुछ सालों से इंडियन कंपनीज अपनी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की जरूरत का 50% से ज्यादा हिस्सा कतर से खरीद रही थी और अपना दोस्त मानकर हर साल नए ऑर्डर दिए जा रही थी। इसी वजह से सिर्फ 2021 में हमने कतर को 80,000 करोड़ से भी ज्यादा का माल उठाया था, लेकिन कतर इसे हमारा एहसान नहीं बल्कि जरूरत समझकर हवा में उड़ने लगा और अपनी मनमानी दिखाते हुए भारत के पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा दे दी, क्योंकि उसे लगता था कि भारत को मेरी जरूरत है, इसलिए वो हाथ जोड़कर धंधा करेगा। लेकिन जब से भारत के इन पूर्व नौसैनिकों को कतर ने जेल के सलाखों के पीछे डाला था, तब से भारत कतर के साथ डिप्लोमेटिक जंग के लिए तैयार हो चुका था और पिछले 2 महीनों में ही भारत ने एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कतर की अकड़ मिट्टी में मिल गई है। लेकिन कैसे, आइए समझते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि LPG गैस से भी वो सभी काम हो सकते हैं जिन्हें करने के लिए लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG का इस्तेमाल होता है, फिर चाहे वो पावर जनरेशन हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन। हालांकि LNG गैस हमें थोड़ा सस्ता पड़ता है और इसके लिए LPG से ज्यादा फायदे हैं, इसलिए भारत LPG गैस का इस्तेमाल कम करता था। मगर पिछले महीने कतर ने चालाकी दिखाते हुए अपने गैस की बड़ी सप्लाई चाइना की तरफ मोड़ दी थी। दरअसल भारत के साथ विवाद की शुरुआत होते ही कतर ने चाइना की सिनोपेक कंपनी के साथ सालाना 4 मिलियन मीट्रिक टन गैस की 27 साल की लंबी डील साइन कर ली, जिसके पीछे कतर का मकसद था भारत के सामने डींगे हाँकना कि मेरे भाई, मेरे पास दूसरे ग्राहक भी हैं, तो चुपचाप मेरी मनमानी सहन करते हुए गैस खरीदो। लेकिन वो कहते हैं ना, सोते हुए शेर को उंगली करोगे तो वो उंगली चबा जाएगा। इसलिए उस वक्त भारत ने कतर की इस हरकत पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन अगले कुछ दिनों में ही ऐसा कारनामा करके दिखाया कि कतर छोड़िए अमेरिका के भी आंसू निकल आए। दरअसल भारत के पास वर्तमान समय में दुनिया की 4थी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कैपेसिटी है और दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी भी भारत में है। जामनगर गुजरात में मौजूद इस रिफाइनरी को रिलायंस ग्रुप ऑन करता है। ऐसे में अमेरिका से लेकर रूस और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स तक दुनिया के कई बड़े बड़े देश भारत में अपना कच्चा तेल रिफाइन होने के लिए भेजते हैं। अब क्रूड ऑयल की इसी रिफाइनिंग प्रोसेस में एक्सट्रैक्ट किया जाता है वॉट नेचुरल गैस, जिसे हम LPG के नाम से जानते हैं, जो कि टोटल क्रूड ऑयल का 1% से लेकर 5% तक होता है। वहीं इस वक्त भारत की टोटल क्रूड ऑयल रिफाइनरी कैपेसिटी 254 मिलियन मैट्रिक टन है, जिसका 5% हिस्सा करीब 13 मिलियन मैट्रिक टन होता है। यानी कि भारत 13 मिलियन मीट्रिक टन LPG गैस तो आसानी से खुद ही निकाल सकता है, जो कि कतर से टोटल LNG इंपोर्ट से भी ज्यादा है। जी हां, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। चाइना के साथ डील करके कतर ने जो दुश्मनी निभाई, उसके बदले में कई भारतीय कंपनियों ने अब अपने अनेक सेक्टर्स में LNG की जगह LPG गैस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिससे अभी से कतर के एक्सपोर्ट को बड़ी चोट लगने लगी है। अब दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चे तेल के कुएं हैं रशिया में, जो कि भारत का सबसे अच्छा दोस्त है और जरूरत के समय पर भारत ने रूस का हाथ थामे रखा था, इसलिए अब वो भारत और भी ज्यादा कच्चे तेल डिस्काउंटेड प्राइस पर बेचने के लिए तैयार है। दरअसल जब रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही थी तब अमेरिका और कई यूरोपियन देशों ने रूस के कच्चे तेल को बैन कर दिया था और अमेरिका भारत को भी बार बार रूस से तेल न खरीदने की धमकी दे रहा था, जिस वजह से हमें कतर और अमेरिका से ज्यादा कच्चा तेल खरीदना पड़ता। लेकिन तभी पुतिन
चीन सरकार ने मोदी सरकार को बड़ी ऑफर दी और एक बैरल पर $5 से $7 डिस्काउंट के साथ क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल देने की ऑफर की। ऐसे में भारत ने अपने इस दोस्त को सपोर्ट करते हुए रूस से कच्चा तेल खरीदना शुरू किया था, जिससे अमेरिका को मर्जी लगी थी। मगर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के पहले ही 6 महीने में रूस से डिस्काउंटेड प्राइस पर कच्चा तेल खरीदकर भारत की रिफाइनरीज को $3.3 बिलियन यानी कि करीब 27,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था और सिर्फ सितंबर महीने में ही रूस से 5.8 मिलियन टन कच्चा तेल खरीदकर भारत ने ग्लोबल प्राइस के मुकाबले $429 मिलियन का डिस्काउंट लिया था। और अब मजेदार खबर यह है कि रूस ने भारत को और भी ज्यादा डिस्काउंट के साथ एक्स्ट्रा क्रूड ऑयल सप्लाई करने की डील की है, जिस वजह से भारत ने कतर से हर साल करीब $750 मिलियन के क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स को करीब ना के बराबर कर दिया है, जिससे कतर को बड़ी चोट पहुंची है और उसे अपनी चालाकी पर पछतावा होने लगा है। इतना ही नहीं, अब क्रूड ऑयल ज्यादा मिलेगा, ऊपर से सस्ते भी मिलेगा, तो एलपीजी गैस ज्यादा प्रोड्यूस होगा और सस्ता भी पड़ेगा, जिस वजह से इस वक्त भारत में हर साल एलपीजी का इस्तेमाल जो 5% बढ़ रहा था वो अब आने वाले सालों में 15% तक बढ़ सकता है, जिससे कतर से इंपोर्ट किए जाने वाले एलएनजी गैस का इस्तेमाल कम होने लगेगा और भारत के कतर पर निर्भरता कम होने लगेगी, जो सोचकर कतर की रातों की नींद उड़ चुकी है। वहीं बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद अमेरिका भी गुस्से में कतर पर चढ़ गया है और दबाव दे रहा है कि भारत से पंगा मत लो, क्योंकि कतर भारत से पंगा लेगा तो रूस को फायदा होगा और रूस के फायदे से अमेरिका को कितनी जलन होती है वो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। और ये तो कुछ भी नहीं, बल्कि भारत ने अमेरिका को भी अपनी उंगली के नीचे दबा दिया है, क्योंकि अमेरिका ने 2021 में भारत को $9.68 बिलियन का क्रूड ऑयल सप्लाई किया था, लेकिन 2022 में किसी कारणवश भारत ने साउथ अमेरिका के वेनेजुएला देश से ऑयल खरीदना बंद कर दिया था। लेकिन अब हमने एक बार फिर थर्ड पार्टी के जरिए वेनेजुएलियन क्रूड ऑयल खरीदना शुरू कर दिया है और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वहां की कंपनी को डायरेक्ट ऑयल सप्लाई की ऑफर दे दी है, जिससे अमेरिका को भारत से बड़ा बिजनेस मिलने वाला है। ऐसे में अब भारत में क्रूड ऑयल की नदियां बहने वाली हैं, जिन्हें रिफाइन करके हम एलपीजी गैस निकालेंगे और कतर से मिले दगे का मुंहतोड़ जवाब देंगे। अब दूसरे ऑप्शन की बात करें तो हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी कतर के पड़ोसी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स देश के दौरे पर गए थे, तो उनकी मौजूदगी ने भारत में यूएई के साथ $9 बिलियन की एलएनजी डील साइन कर ली है, जिसके तहत अगले 14 सालों तक यूएई हमें हर साल 1.2 मिलियन टन एलएनजी गैस सप्लाई करेगा। यह एग्रीमेंट यूएई के एडनॉक यानी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच हुई है। वहीं भारत ने फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जीज के साथ अगले 10 साल के लिए सालाना 0.8 मिलियन टन एलएनजी गैस खरीदने की डील साइन कर ली है। इसके अलावा रशिया के एनर्जी जायंट गैज़प्रोम ने भी भारत को एक बार फिर एलएनजी गैस सप्लाई करने की शुरुआत कर दी है। दरअसल भारतीय कंपनी गेल पहले ही गैज़प्रोम से गैस खरीदती थी, लेकिन रशिया यूक्रेन जंग के दौरान ये सप्लाई रुक गई थी, इसलिए हम कतर पर ज्यादा निर्भर हो गए थे। लेकिन अब रूस से भी हमारे पास एलएनजी गैस का बड़ा जत्था आएगा, जो कि सालाना 2.85 मिलियन टन, यानी कि इन 3 डील से ही भारत ने 4.85 मिलियन टन गैस का बंदोबस्त कर लिया है। तो अब कतर हमारा गैस सप्लाई पूरी तरह से बंद भी कर दे तो बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। इतना ही नहीं, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भारत अफ्रीका के मोजाम्बिक देश से अपना खुद का एलएनजी गैस प्लांट कर रहा है, जिसकी कैपेसिटी 12.88 मिलियन टन पर ईयर की है। वहीं कतर को मात देने के लिए तीसरा विकल्प है हाइड्रोजन फ्यूल। जी हां, हाइड्रोजन फ्यूल एलएनजी गैस से भी ज्यादा बेहतरीन है और इसका इस्तेमाल हम हर उस जगह पर कर सकते हैं जहां एलएनजी गैस का इस्तेमाल होता है। और यह रोमांचक तथ्य है कि इस वक्त दुनिया में हाइड्रोजन फ्यूल बनाने की रेस में सबसे आगे भारत है, जिसने हाइड्रोजन फ्यूल बनाने से लेकर इस्तेमाल करने और एक्सपोर्ट करने तक की प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। और 2035 से 2040 तक सिर्फ भारत में ग्रीन हाइड्रोजन ऑकेट 30 से 35 बिलियन डॉलर्स का होने वाला है। तो कतर के एलएनजी गैस की तरफ कौन देखेगा? इन सभी बातों से यह क्लियर हो जाता है कि जितनी भारत को कतर की जरूरत है, उससे कई गुना ज्यादा कतर को भारत की जरूरत है। इसलिए कतर अपनी अकल ठिकाने पर लाकर जितनी जल्दी हो सके इस विवाद को अंजाम की तरफ ले जाएगा और भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को रिहा करने के साथ डिस्काउंट में गैस सप्लाई करेगा, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप अपने कॉमेंट करके बताइए कि कतर और भारत की इस डिप्लोमेटिक लड़ाई में किसे सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही ऐसे ही कमाल की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को जरूर बजा दीजिएगा। फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।